वॉल्वो जो है Volvo, आपको पता है कि यहाँ पे किसके पास है? जल्दी बताएं। लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग में बताया था साइक के पास साइक के पास है। यस यू राइट। ये क्या बना हुआ है मुझे लगता है भाई? साइकिल। क्रम्पल जोन पूरा इन्होंने दिखा दिया भाई। वो लीप मोटर लास्ट टाइम हमने देखा था कि बड़े एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांड था। वो चेक करें, उन्होंने ऐसे केव बना के सारी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। ये बिल्कुल ऐसा लगा मुझे इनकी लोकल रोल्स रॉयस नहीं होती, वो मर्सिडीज़ की बिल्कुल कॉपी बना दी है। लग रही है, ये टेकन लग रही है। वो मर्सिडीज़ की कॉपी है, हुआवे की है। ये M9 है सर। ये मर्सिडीज़ नहीं लग रही। ये लास्ट टाइम हमने उसको मॉल में जाके कवर नहीं की थी। ये वो लग रही है सेंचुरी टाइप भी। ये और ये V9 है जिसका भी आप कह रहे थे कि जी वो नहीं, ये आइटो M9 नहीं थी, वो M8 थी। ये आई थिंक उससे भी ह्यूज है। और ये M6 है। ये देखें, ये हमने देखी थी M9। M8 थी वो। इंस्पिरेशन जो है इन्होंने मेरा ख्याल है इसकी उससे ली हुई है, मेबाक से। जो मेबाक आती है ना उसके बिल्कुल, व्हील्स हैं, बिल्कुल उसी की बेसिकली इंस्पिरेशन है। यार ये भी प्यारी है, बिल्कुल लग रहा है टाइकन खड़ी है। ये साइक की है। मैं कह रहा हूँ अगर आप मुझे यहाँ से कहना कि मुझे बताओ ये कौन सी गाड़ी है, तो मुझे इसको टाइकन कहूँगा। बिल्कुल वही है। मैं खुद वही कहूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो इनकी सेडान्स है ना वो टाइकन की इंस्पिरेशन है। बैग भी पूरी टाइकन है। तो हर बंदा दुनिया में काम करे और डिफरेंट काम करे और दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम एक बीमारी हम लोगों को काम को थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप मुझे कहते हैं रहते हैं हर वक्त आपको काम ही नहीं करते। लोगों के काम को हम नीचे खींचते हैं। मैं आपको कहता हूँ आप करते क्या हैं? वही तो हेवल आ गई ब्रदर, दिस इज हेवल। कौन सी है? इस पे हम छत पे खड़ा हुआ था लास्ट ईयर, याद है? टेस्ट ड्राइव पे पहिया पड़ा था। लो जी हम GWM के स्टॉल पे पहुंच गए हैं। ओ भाई ये क्या हो क्या रहा है? ये क्या सी प्लस है? एज को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं। राम भाई ये देखें। ओ ये क्या है? ये टैंक का भाई है, टैंक है। ये हेवल ही है। ये H9 है, ये H9 है, ये H9 है। वो छोटी थी थारी। H10 रिवील भी होनी है इधर। सब ये ले दे यार, ये ले दे। ह्यूज है। राजा ने बर्थडे पे चीज लेके दी, आप भी ले दें। आगे उधर यार स्पेस देखें। कोई किसी ने हीटेड सी ऑन की हुई है, अल्लाह की कसम। अच्छा हाँ ये देखें, कोई आपके जैसा आपकी भी गर्म कर दो। बाहर वेलकम बोर्ड है जी। ओए 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 दरवाजे बंद कर दो। ये तो फुल ये वो मुझे तो 250 से बड़ी लग रही है ना? हाँ और ये फुल गैसोलीन है, पता है? अच्छा कैसे पता? ये देखें, क्या इट्स नॉट अ प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड होती है यहाँ पे दो किस्म के वो आ रहे थे यार, आपको कल लास्ट टाइम बताया था। और क्या इसका इंजन फॉर्मेशन क्या होता है? मेरा ख्याल है 2 लीटर है। पढ़ते हैं भी थोड़ा इसके बारे में। गियर नॉब टैंक जैसा है। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं। चाइनीज़ में मोड बता रही है, मुझे नहीं पता। वायरलेस चार्जर है, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। आए ना हेवल की टीम से मिलते भी हैं और उनसे भी पूछते हैं कि भाई कब आनी है। ये प्लग इन हाइब्रिड या NEV है। शीशा काला किया हुआ है, पेंट है, रैप है। ये वो हेवल ड्रैगन है प्रॉब्ली। इसको ड्रैगन वो कह रहा है चार्ल्स तोबराज। देख के ऊपर जाने का दिल करता है। आओ चलें ऊपर चलें। अली भाई ये नीचे क्या आप लोगों ने टेंट विलेज बनाया हुआ है पूरा? ये आपको कैंपिंग का शौक है? हाँ जी मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं वो यार मुझे कैंप जा सकता हूँ कैंप के अंदर? जी जी बिल्कुल। उधर भाईजान फिल्में बन रही हैं, मॉडलिंग हो रही है। हमें उन्होंने कहना है कहाँ से चाइना का शाहरुख खान आ गया। सबसे बड़ा मॉडल तब आ रहा है सर उनको नहीं पता ना, यहाँ पे लोग लिफ्ट नहीं करा रहे को खास। 2-3 जगह लोगों ने रोक दिया है अभी। यार वो बाली भी है। बाली आया बाली। सर ये कमाल ही, वैसे एडवेंचर किस्म के लवर लोग हैं। अच्छा ये पूरा किचन आप बाली ढूंढ रहे थे? सामने बैठा है बाली को अगर आप यहाँ पे लाए तो शीशा देख के खुश हो जाता है वो। कल पहली दफा चाइना आया, बड़ा खुश है। अच्छा ये एक्सपीडिशन पैकेज तो है, लेकिन ये पोयर कैनन ही है कुछ और है? ये जी बेसिकली जो कैनन था और कैनन अल्फा था, अब दे हैव बीन रीब्रांडेड इनटू P300 सही है एंड P500। तो P500 जो है अल्फा था, सही है, उसका बस नाम चेंज हुआ, गाड़ी वही है। और P300 जो सिंपल कैनन था, सिंपल कैनन इसी कलर में लास्ट ईयर हमने टेस्ट ड्राइव किया था डीजल में, राइट? यस। और जो पाकिस्तान में ब्लैक रंग में डीजल में आपके पास है, दैट इज 300। और जो सिल्वर वाला आपका था जिसको आपने अब रैप कर दिया है ब्लैक, वो 500 है। वो 500 जो कैनन अल्फा है। वो पाकिस्तान में आना कब यार? साल हो गया। बहुत जल्दी, वेरी सून। हेलो हाउ आर यू? मैंने तो ऊपर भाईजान लेटने का भी बंदोबस्त किया हुआ। कहाँ? इधर फैन है, इधर भी मेरा फैन है। हेलो
ओ यार ये देखिए ब्यूटीफुल, ये ओ यार पंखा भी ऑन होगा। सर ये जब बंद होगा ना और यहाँ से पर्दे बंद होंगे, आप सो सकते हैं इसके ऊपर, पूरा हाँ। बेड बन जाता है ना, इसको और बंद ये करें तो पूरा बेसिकली। और मच्छरों से के लिए ये भी देखिए, इस पे नेट में लगाया हुआ है इन्होंने, पूरा इंतजाम है। सर एक आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि आज आप ये ऑन स्क्रीन वादा कर रहे हैं, अगर ये एसेसरीज की मिलती है तो आपने मंगा के देनी है, और मैं पोयर सर, कैनन लूंगा। आपका मेरा आपसे वादा है, मैं पोयर कैनन लूंगा। और एक लगेगा। ये सारा हम उसमें सेटअप लगाएंगे एंड देन विल गो फिर आप चोलिस्तान टू इसमें जाएंगे। नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। Done. चोलिस्तान में नहीं सर, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान सर, ना भी जाएंगे। मिला ये मंगवा लूंगा मैं। और ये 500 है कि नहीं? यार इसका आपको पता है ये 300 ही है। ये भी 300 है। हाँ, इसका जो बेस्ट पर्सन टू ऑर्डर दिस इज आदिल। यार अब वही आप मुझे मंगवा के आपने देगा। कैमरे में मेरे से वादा किया है, मुझे नहीं पता हाँ। ये सेटअप हमें चाहिए कि ये तो हमने पिछले साल भी देखी थी, गाड़ियां अभी पाकिस्तान आनी है, तो कोई टाइमलाइन बता सकते हैं कि कब आएगी फाइनली? ये टाइमलाइंस तो इस वक्त नहीं है, बट वेरी सून। वेरी सियासी जवाब है। ये सिंगल कैब भी है और रैली वाला है मेरा ख्याल है इसमें। ये आपने रैली में मंगाना है, आपको ये भी ये मंगवा देखें ना, रजा साहब की याद में रैली वाला आ गया, इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल सेल आ गया, पीछे आपके व्हील्स आ गए, स्पेयर व्हील आ देंगे। बड़ा गए, क्यूट सा मजे का लग रहा है। ये एक्स्ट्रा फ्यूल सेल आ गए, उसके पीछे आपकी रैली के लिए स्पेयर टायर आ गए, और इसके अंदर रोल केज भी बनी होनी चाहिए, वो भूल गए बनाना, क्योंकि रैली की गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सबसे केज होती है, वो important, भूल उसके गए बाद हैं। आप चला ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है हमें इनको थोड़ी तालीम देनी पड़ेगी, अपने पाकिस्तान की रैली वालों से सिखवाना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले रोल केज बना के लगाएं, क्योंकि रैली की गाड़ी बाहर से वरना बना दी भाग ही रोल नहीं केज के बगैर तो फायदा कोई नहीं है। सो ये देखें जी, ये लास्ट ईयर जिसके नीचे से मैं गुजरा था, हमने ट्रम्प टेस्ट किया था, तो ये वही गाड़ी है ना? ये आप अनलिफ्टेड गाड़ी के नीचे से गुजरे थे मैं नहीं, वो लिफ्टेड थी, ये अनलिफ्टेड है। ना? ये वो भी सेम थी। नहीं, वो देखे ऊंची ना? हुई भी थी। नहीं, ये इतना था ये। नहीं यार, हाँ हाँ। नहीं अच्छा, आज मेरा ख्याल है अली भाई करने के मूड में है कि आज चैलेंज करेंगे। सर ट्रम्प टेस्ट आप पास कर सकते हैं। ये उसका फेस लिफ्ट है ना? नहीं, सेम गाड़ी है। सेम है, बड़ी कलर है। White मेरे body kit? ख्याल में इसमें वाइट बॉडी किट लगी हुई है। कलर तो वो भी बड़ा प्यारा है, बेबी ब्लू। अच्छा ना अली भाई, आए ना जरा कोशिश करें। मैं तो नहीं जा सकता भाई। ट्रम्प टेस्ट इज सुनील मंच। ट्रम्प टेस्ट से सुनील मान जी। जिंदा ही आना था आपका ख्याल है, मैं मर गया रहा था। यार आप इजी लेते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो अनलिफ्टेड गाड़ी में सर, दोबारा अच्छा, ट्रम्प ये टेस्ट पीछे से यार, इसकी ये feel कलर देखे होए ना। होए 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 होए। यार ये लेफ्ट हैंड अच्छा, में मंगा के दे सकते हैं आप, 4Z। दिस इज क्योंकि राइट हैंड में आती नहीं। दिस इज क्या सवाल था? अच्छा, हाई 4Z है। दिस इज नॉट देयर ऑफ रोड वर्जन, दिस इज देयर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन व्हिच इज 850 हॉर्स पावर। पता नहीं टॉर्क कुछ। हाई 4 बेसिकली वो है जो आपके PHEV में आता है ना? हाई 4 है, हाई 4Z है, हाई 4T है, ये Z है, अच्छा, वो T है। T में डिफ लॉक्स और वो सारे कुछ है। इसमें ट्राई मोटर है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन जी वैगन से है इसमें। अच्छा जी सर, ये तो फिर हम अभी चल रहे हैं ये तो अभी तखय्युलात में। आपको जो टेस्ट ड्राइव इवेंट होगा उस पे यू कैन ड्राइव दीज व्हीकल्स, बट ये ये सामने जो देखने खड़ी वाली है। गाड़ी है जी, दिस इज द रैप्टर। पाकिस्तान में इंशाल्लाह देखेंगे इसको सोच। उसका हमने पहिया फड़ा था और हम उसकी छत पे खड़े हुए थे, या राइट? यस, तो ये पाकिस्तान में आएगा। फेसलिफ्ट है। वेरी सून आप इसको शायद पाकिस्तान में रिव्यू बना रहे हो उसका। अच्छा, और इसका इंजन जो है वो क्या है? इट्स अ हाई 4 सिंपल वाला 86 PHEV वाला हाई 4 है, सही है। और दिस इज 0 to 100 about 5 इट्स अ seconds। PHEV। PHEV। और ये फ्रंट व्हील है, ऑल व्हील है? दिस इज ऑल व्हील। ऑल व्हील। यस, एंड हाउ सून डू वी एक्सपेक्ट इन पाकिस्तान? ये कब आए पाकिस्तान में? एज अर्ली एज जुलाई probably फॉर टेस्टिंग। फेसलिफ्ट में इसकी लाइटें चेंज हुई, इंटीरियर भी चेंज हुआ है? इंटीरियर वही है। अगर मुझे याद है तो इसके इंटीरियर में गेयर भी टैंक जैसा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब फिर इंटीरियर भी चेंज है। वो पिछली इंटीरियर दफा भी में change था है नहीं इसका। ना। हाँ, इसका इंटीरियर भी चेंज है। अच्छा, तो एक ये है, एंड दिस इज अगेन 300। 300। ये भी 500 पाकिस्तान नहीं यहाँ खड़ा, 500 आपको नजर आएगा टेस्ट ड्राइव इवेंट में। यहाँ पे क्योंकि नहीं है आज बिल्कुल। उन्होंने टैंक 700 को री-इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ से आ जाए। टैंक 700 है, टैंक 400 है, टैंक 500, राइट? एंड 300 और वो भी आपको शायद जुलाई में नजर आ जाए। पाकिस्तान में? यदि आप न्यूज़ दिए जा रहे हैं एक एक करके। सो आज मैंने अच्छा, देखा, ये अगेन हाई 4Z है। आज डिस्प्ले पे सबसे ज़्यादा यही है, टैंक 700। आज इसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। सही है, और इसमें लाइडार भी है ऊपर ये। हाँ, बट जो पाकिस्तान अभी तो राइट हैंड हुई नहीं है। यार इसकी एक देखें कितनी खूबसूरत, यही है भी 700 है। इट्स एक्चुअली मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जी वैगन ही है वो। ये जो है, ये अभी हम जो बात ये कर रहे थे, H9 है। और इसका जो कैबिन साइज है, इट्स एक्चुअली बिगर देन प्राडो। या वेलकम किया उसने मुझे, आओ जी, हाउ कम आए ना सर ये उधर। H9 है। ये 7 सीटर है। यस,
डीजल वेरिएंट की जो है ना आने की क्या वजह है? आर यू वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली के टैक्स सिस्टम ऐसा देखिए कि आगे जो टैक्स सिस्टम आ रहा है उसमें फेवरेबल नहीं होगा डीजल के लिए, उसके लिए आपकी प्लग इन हाइब्रिड्स का भी नहीं मुझे पता, बट ईवीज एनईवी पॉलिसी जो आ रही है आ नहीं रही, 2 साल से आई बस जा आप रही है। दुआ करें आ जाए जल्दी से। नींद आई थी, मैं दुआएं करता रहता हूँ, 2 साल से आई नहीं रही। सो अभी तक के लिए हमारे पास पाकिस्तान में आपने बोला कि एक तो ये Raptor। रैप्टर जो है, सो रैप्टर जो है वो HEV होगा, NEV PHEV PHEV होगा, होगा, that's it। बस 2 गैसोलीन नहीं होगा। और ये जो आप बता रहे हैं कि ये H9 है, ये राइट में आ राइट गई है, हैंड बट डीजल में में है। H9 डीजल में। तो वो नहीं, ये नहीं आएगी। सो अभी तक के हमारे कस्टमर के लिए सिर्फ वो जो पीछे गाड़ी खड़ी है एक दफा दोबारा दिखा देते हैं, दैट इज रैप्टर, राइट? ये है ना रैप्टर? हाँ वो राउंड वाली है बिल्कुल। ठीक है। सो दिस इज द न्यू वर्जन जो ये आएगा। यस। और इसमें मैट फिनिश जो है ये भी आएगा पाकिस्तान? नहीं, क्यों? आप पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते यार? पाकिस्तान में आपको पता है सिर्फ 2 कलर चलते हैं, चिट्टा काला। बस। सो इसका जो हमने लास्ट जब टेस्ट ड्राइव की थी, इसकी उससे चीज़ें चेंज हैं। एंड दिस इज अ कंप्लीट फेसलिफ्ट। स्क्रीन ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, पैनोरामिक रूफ, और ये 5 सीटर ही होता है, राइट? 7 सीटर है 7 ये, सीटर? नहीं 5 सीटर है, इसमें एक मैक्स है वो जो वहाँ खड़ा है, प्लस वो 7 सीटर है। पहले आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी उनके बारे में आप लोगों का क्या प्लान है वो भी बताएं, क्योंकि आप लोग पहले ओरा लेके आए फिर एकदम खामोशी होगी। यार औरा 3 आई है, 7 हमने लॉन्च की थी सही है। पाकिस्तान में। अब सुने ओरा 5 आई है कोई? दिस इज औरा 5। इसमें अच्छा। वो ग्रे वर्जन, ये आप देखिए इट्स स्लाइटली हायर, हाँ वेरी सिमिलर टू द औरा 3। हाँ। सो हायर एंड बिगर इन साइज देन ओरा 3, राइट? हाँ, बिगर देन औरा 3 एंड इंटीरियर इज अमेजिंग। डिजाइन लैंग्वेज वही ओरा की जो लाइट्स थी। नहीं उसका ब्लैक इंटीरियर, इसका इंटीरियर ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, जीरो ग्रेविटी सीट इधर भी आ गई सर, जीरो ग्रेविटी। सो ओरा 5 जो है सर ये फुल इलेक्ट्रिक है और 600 किलोमीटर चलती है। बंदे दिखा रही है सर बहुत बंद है, 600 किलोमीटर चलती है, बिकॉज 55% पे 320 दिखा रही है। नहीं, इसका जो रेंज है अबाउट 500 समथिंग, 550। ये इसकी जो है बिल्कुल उसी स्टाइल के आ गए जिस तरह के पहले ओरा 3 में थे। सो ओरा 3 और ओरा 7 के दरमियान ओरा 5 है। सो ये भी पाकिस्तान ये आएगी भी आने वाली है। और इलेक्ट्रिक होने की वजह से प्राइस का बेनिफिट होगा इसमें? प्राइस का नहीं, ड्यूटी का बेनिफिट जो ईवीज को है सबको है, उसी तरह का ही होगा इस पे। इसका बैटरी पैक कितना है? दिस इज 500 इज 59 किलोवाट। अच्छा, इसका पीछे- ये मैट ग्रे बड़ा मजे का है। अच्छा, मैट ग्रे कलर मेरा ख्याल है इनका सारी गाड़ियों में देते हैं और आपने सिर्फ ब्लैक और वाइट के चक्कर में रह गए। तो पाकिस्तान में मैट अभी तक लाइट्स इसकी बड़ी पोर्शा से इंस्पायर्ड कभी कभी लगती हैं, कभी कभी लगता है वॉक्सवैगन से इंस्पायर्ड है। वॉक्सवैगन और पोर्शा भी बेसिकली एक ही फैमिली है, बट ये इसका जो कर्व है ना पूरा, यहाँ से अगर आप दिखाएं तस्वीर तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि उसी फैमिली की गाड़ी है। और ये राइट हैंड है। हाँ, चमत्कार हो गया कैमरामैन, चमत्कार हो गया। आओ दिखाएं। अच्छा, ये पेंट जेन्युइन पेंट है इसका। और ये BMW M के इन्होंने वो डाले हुए हैं, ये तो हसीन इंतजार चल रहा है। ये गाड़ी लगता है सड़क से लेकर आए हैं कहीं से। अच्छा जी, ये हाइब्रिड अच्छा, है? ये हाइब्रिड है। ये कैसे पता इसमें लगा? पेट्रोल भी, इसमें पीछे HEV लिखा हुआ है। अच्छा, ग्लास रूफ है, पैनोरामिक नहीं है। ओरा 5 है, तो ओरा 5 आएगी कितने की? वजन को आइडिया तो बताएं ना आप लोगों प्राइस आइडिया भी को। एक रफ आइडिया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कस्टमर 8 to 9 मिलियन के लाइक इससे ऊपर नहीं होगी। 8 to 9 मिलियन। ये द फर्स्ट V8 फ्रॉम चाइना। फर्स्ट V8 फ्रॉम चाइना। आपने लास्ट ईयर भी मुझे बताया था कि इनके जो ओनर वो काम कर रहे इस हैं। होप में था कि ये इससे कपड़ा उतरेगा, हाँ। बट अभी तक मेरा नहीं ख्याल। ये मेरा ख्याल है उसी का कॉन्सेप्ट कपड़ा- दिखा ये रहे उसी हैं। का ही कुछ, ये चेसी नहीं है, बट दिखाया हुआ है कि मोटर और V8 को इंटीग्रेट जो किया हुआ है। अच्छा, नहीं लेकिन इट्स ह्यूज, साइज वाइज तो पता लग रहा है कि बड़ी टायर huge है। चेक करें ना, कितने मजे के टायर हैं। ये वो, और ये मिड इंजन है? स्पोर्ट्स कार जो है ये डेवलप कर रहे हैं। G40 V8 GF1 plug-in hybrid। 4 लीटर V8 इंजन सर। This is a plug-in hybrid with 4 liter V8। सो ये फरारी SF90 Yes। वाला बेसिकली वो है। बेसिकली जो इनके चेयरमैन है उनको SF90 पसंद बहुत है। सो ये इसकी हाइब्रिड मोटर आ गई, ये इसका मिड इंजन आ गया। या सो 4 लीटर V8 विद हाइब्रिड। विद प्रॉब्ली 3 या 4 मोटर्स के साथ। अभी कॉन्सेप्ट प्लान एक नहीं मोटर है। वो है सर, एक मोटर, 2 तो हैं ही हैं, लाजमी है। तो ये अभी उसका शेल लगाएंगे। अच्छा, इन्होंने ऊपर से इतना डिटेल अटेंशन दी है, देखा साइड पे साइड मिरर भी बनाया हुआ है, तो साइज़ का आइडिया आपको हो जाएगा। तो अगले साल मेरा ख्याल है ये कंप्लीट हो जाएगा आइडिया। अगर इस किस्म की आ जाती तो बड़े मज़े की होगी। तो ये जाएंगे अगले साल फार्मूला 1 में हम देखेंगे। तो ये सारा जी आ गया। और ये आगे क्या है? ये वे है, ये वे क्या इनका चीज़ है? बेसिकली लग्जरी जो ये GWM का ही है? GWM का लग्जरी ब्रांड जो जैक वे है, उनका चेयरमैन है। जो अभी हमने उसके ऊपर से नाम- जिन साहब जी, को जिन देखा साहब जाते को हुए। देखा था,
उनके नाम पे है। Yes. ये तो इसकी जो बिल्कुल डिज़ाइन फिलोसफी है वो तो मेबैक से इंस्पायर्ड लग रही है, टू ये टोन। सारी इस किस्म की गाड़ियां जो है ना, यहाँ जो 9 जो नाम आता है ना, कि नंबरिंग बड़ी डिफरेंट किस्म की है। मैंने लास्ट ईयर सीखा था 7, 9 जो वो सबसे बड़ी सारी होती है। एक दूसरे से, अगर किसी और की 9 और इनकी 9 वुड बी अ सिमिलर व्हीकल। 21 इंचेस के व्हील हैं, पीछे मेरा ख्याल है तकरीबन 26 इंचेस की तो स्क्रीन ही है पीछे पीछे, वो दिखा रहे हैं हमें। अच्छा यार, पुष्पा, ये इसका नाम पुष्पा रखा है, पुश करो खुल जाती ये है। भी है नीचे से टैंक की तरह। फुटबोर्ड, कैप्टन सीट्स भी हैं, सी द गैप है। पीछे भी है सीटें। हाँ जी, 6 सीटर हो गई। लैपटॉप मैंने कभी खाना इस्तेमाल नहीं करना, खाना खा लेंगे। स्क्रीन साइज देखें, अंदर भी डोल स्क्रीन, आगे भी है। यहाँ देखें स्पीकर भी दो चल रहे हैं। बट मुझे समझ लग रहा है कि अभी इसको थोड़ा एज अ कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। गाड़ी की जो अगर आप डायमेंशन और वो देखें ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हमारे डिजाइनिंग। मुल्क में पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को आने में टाइम लगेगा, बट दिस इज़ वेरी फेमस इन चाइना। यस, वे मैंने इसलिए भी याद है कि वे में मैं बैठा था लास्ट ईयर। इसका भी पाकिस्तान में रिव्यू बनाइएगा सून, राइट हैंड आ गई है, रिव्यू के लिए। वे राइट हैंड आ गई है। अच्छा, इसकी ये भी कैप्टन सीट्स है, पिछली भी कैप्टन सीट्स है। अच्छा, वो भी कैप्टन। हाँ जी, पिछली भी कैप्टन सीट, वेंटिलेटेड, हीटेड। यार आई एम गोइंग टू स्लीप प्लीज, डू D&D। फरहान खुदाफिज। अच्छा, ये जो गाड़ी की कैटेगरी है ना, इसके अंदर दे आर द हाईएस्ट सेलर्स ऑफ चाइना। इस कैटेगरी में आपको काफी ब्रांड्स भाई मैं जिम नहीं करना चाहता, क्या कह रहे हैं फराज साहब? क्या प्राइस टैग होगा अंदाजन? किसी का तो प्राइस टैग बताएं यार। सीबीयू है यार, सीबीयू में तो बहुत महंगी पड़ेगी। सीबीयू में कैलकुलेशन अभी आ रही है। अभी इसके लिए आपको आतिफ साहब से टेक्नोलॉजी क्या है? प्लग इन हाइब्रिड हाई 4 रीव कर दें यार, सस्ती हो जाएगी। प्लग इन हाइब्रिड हाई 4 एंड फुल इलेक्ट्रिक रेंज। मुझे नहीं पता। पेन में रिव्यू के लिए ठीक है, जितना आपने ड्राई है महंगी, मैं रिव्यू ही कर लूँगा। ये बाइक है जी। आपने लास्ट टाइम जो देखी थी बाइक, दिस इज अ न्यू वन। यार आप ऐसे मेरा वो वाली। मूड कर देते हैं वाइड बाइकों के ऊपर। आपने ये ड्रैगन ये मैंने वाली- कहा था ये चाहिए। हाँ, ये भी आपने बट नहीं मंगा के ये दी। नई वाली है ये। ये तो होंडा का जो गोल्ड विंग आता है वो लग रहा है। ये तो पूरा उससे इंस्पिरेशन पूरी उससे ली हुई है। होंडा की गाड़ी आती है, बाइक आती है, गाड़ी कह रहा हूँ। सो अब हम जी एक दूसरी साइड पे हॉल पे आ गए हैं, और इस हॉल के अंदर 3 ब्रांड हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, चेरी, जैको एंड जेटोर। बेसिकली प्रिंसिपल कंपनी तीनों की चेरी ही है, चेरी मदर कंपनी है, नीचे जेटोर आता है, जेको आता है, और एक और ब्रांड है एक्सीड, वो भी आता है। तो वो भी इसी हॉल में होगा। ये देखें 700 बजट। हाँ, ये जो मैं कहता कि ये जब आ गए ना पाकिस्तान में, चेयरमैन जेटोर पाकिस्तान सना साहब मौजूद हैं। कैसे सर आप? कैसे? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। सर लाइकवाइज, मैं तो अभी देख रहा था, मैं फरहान को बता रहा था कि F700 जो एक बीस्ट है, तो ये तो जिस तरह मर्सिडीज़ की 6x6 है उससे भी बड़ी है। हाँ, ये उससे बड़ी है, और इंशाल्लाह ये हम एंड ऑफ 2027 हम F700 जो है मार्केट में लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये लेफ्ट हैंड ड्राइव में है और ये राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट हो रही है। सही है। तो इंशाल्लाह ये हम लेके आ रहे हैं एंड ऑफ 2027। अभी इसमें G700 भी है, वो भी आ रही है। इसमें G700 भी आ रही है, वो 3rd क्वार्टर ऑफ 2027 में आ जाएगी। ठीक है। और ये जो है इसमें 2 हैं F700 में, 2 किस्म के हैं। वन इज़ द 6x6 6x6 और एक ये दूसरी है, एक ये दूसरी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत स्पेस है, ह्यूज है, ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, और इंडिविजुअल सीट्स हैं पीछे, इंडिविजुअल सीट्स हैं, और आप पीछे बहुत लगेज भी रख सकते हैं। आगे इसके जो डैशबोर्ड बड़े मजे का है, इन्फॉर्मेशन हाँ। क्लस्टर पूरे में जा रहा है। और अगर ये आप जो इसका डैशबोर्ड देखें तो आप देखेंगे कि ये इसका जो डैशबोर्ड है थ्रू एंड थ्रू जा रहा है। थ्रू एंड थ्रू जा रहा है, और यहाँ पे आप एक किस्म का जो रिजिड फील है वो आप फील कर सकते हैं। और सनरूफ भी है, और इसके अंदर जो ड्राइव ट्रेन है ये हाइब्रिड होगी, प्लग इन हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड होगी, प्लग इन हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड होगी। ठीक है। ये यूएई में तो इस टाइम पे बड़ा शोर मचा हुआ है बहुत इसका। शोर मचा हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो यूएई से और सऊदीया से और कतर से यहाँ पे लोग जो है ना वो ज़्यादा इसी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? G700 को देख आए रहे ना, हैं। G700 की तरफ चलते हाँ, हैं। चलें और G700 आप बता रहे थे कि अगले साल के मिड में आएगी, ये 3rd क्वार्टर में आएगी, 3rd क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। 3rd क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। तो G700 इंशाल्लाह हम वहाँ पे लॉन्च करेंगे। इससे अगला सवाल मेरे ज़हन में आता है कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इस साल में जो आना है वो क्या आना है सर? T2 T1 जो है वो इस साल में आ जाएगी, PHEV में भी और गैसोलीन में हाँ जी, भी। हमने उसके फर्स्ट लुक और बनाए थे। उसके बाद TX आएगी, वो मैं आपको भी बताता हूँ, वो बहुत अच्छी गाड़ी है। सही है। अभी आपको उसका भी रिव्यू देते तो हैं। ये G700 ये है। G700 है। इसकी भी सीट्स वैसे ही हैं, इसकी तो सीट ऐसे बेसिकली भी वो हैं, इसी का। और इसमें 2 सीटें पीछे भी हैं, देखें। अच्छा, इसे 7 सीटर, या और सेकंड रो इलेक्ट्रिक आ गई, थर्ड रो आ गई,
दो सनरूफ आ गई। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली उस तरह है जिस तरह पैलेसेड में है कि आपकी इंडिविजुअल कैप्टन साइड सीरीज हो गई, बिल्कुल दो ठीक है। सनरूफ आ गई, हाँ। साइज भी उतना ही है 5.2 मीटर, सर। सो इट्स बिगर देन अदर कार्स। और इसका जो क्लस्टर है वो उस तरह ही जिस तरह F700 का था, G700 का भी सेम क्लस्टर, सेम डैशबोर्ड सेम है। है। सर इसका आइडिया, प्राइस का क्या आइडिया होगा वैसे जनरली लोगों के लिए पूछना, लोग जो पैसे जनरली इकट्ठे इंशाल्लाह आपकी जो प्राइस होती है ना वो वाली, सर तो वो वाली वाव प्राइस देंगे। में? हाँ, अच्छा। आपकी वो वाली नहीं तो प्राइस गाड़ी भी वाव है वैसे तो, ये गाड़ी गाड़ी बहुत वो है खूबसूरत इंशाल्लाह है। आपकी वो वाली प्राइस देंगे। और ये 7 सीटर है जी। यहाँ से अगर आपने इसकी सीट्स को नीचे भी करना तो वो भी कर सकते हैं, ऑटोमेटेड सीट है। ये देखिए, Wheelbase is 3 meters, approximately. या और गाड़ी की हाइट भी यहाँ से नीचे approximately जाती इसकी है। 3 मीटर लंबाई है जी। Yeah, सही the है। height is 2. और सामान वगैरह रखना तो इसकी हाइट नीचे हो और सकती इसकी है। जो हाइट है वो 2 मीटर है। सही। और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट भी है सामान रखने या, के लिए, height आपको दबाई adjustment नीचे आ भी है। जाएगा। तो ये भी नेक्स्ट ईयर के एंड में, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2027। 27। ये इसी में G700 का एक और वेरिएंट है। G700 के 2-3 वेरिएंट हैं सही है, और ये 2-3 वेरिएंट ही हम देंगे। PHEV में भी है, गैसोलीन में भी है, सही है सर। और ये सारे के सारे वेरिएंट जो हैं ये PHEV में है, थोड़ी सी बिगर शेप है और उससे इसके भी। अंदर ऑफ रोड टायर लगाए ये ऑफ रोड टायर है, और ये आप देखेंगे ये 5 सीटर है। ये 5 सीटर और बिगर है थोड़ी सी, सॉरी, और ये बिगर देन लैंड क्रूजर 250 मेरा ख्याल है, उससे इट्स बड़ी। बिगर देन। सही है। और ये भी जो इसके अंदर फिटमेंट डिफरेंट आई हुई है, ये भी आप साथ मंगाएंगे इसके। हाँ, ये भी साथ ऊपर पूरा हर चीज़ प्लेटफॉर्म है, साथ अगर ऑफ रोडिंग मिलेगी। वगैरह। और आप इसकी फ्रंट लुक देखें तो ये लुक आपको बड़ी अग्रेसिव लुक देगी। ये इसमें कोई एडिशन है जिसमें इन्होंने पियानो ब्लैक और मैट फिनिश दी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये और कलर- इसकी प्रेजेंस जो बड़ी ह्यूज है। हाँ, ह्यूज प्रेजेंस है, और ये आपको जो आपकी जो है ना इस वक्त लैंड क्रूजर उससे बड़ी है ये, और ये भी ये वही है। अगर आप इसको भी देखें तो उसी तरह इसके ऊपर इन्होंने थोड़ी आपको- स्टिकरिंग दूसरी की हुई हाँ, है, इसकी एडवेंचर जो- स्टाइल इसमें बनाई थोड़ा है। सा ये है कि ये डेजर्ट में चलने के लिए इस तरह डेजर्ट सफारी में भी चलती है, उसका रंग इस तरह होता है। सही सर। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसके भी पीछे इंडिविजुअल सीट्स हैं। नहीं, इसमें 5 ये सीटर 5 सीटर वेरिएंट में 5 में भी individual है, है। 7 में भी है ना। सही है। 7 में अंदर जो इंडिविजुअल सीट्स थी, 5 में नॉर्मल सीट्स हैं, और इसमें ये 0 ग्रेविटी सीट भी है। इसका ये बहुत मज़े का है, इसका जो क्लस्टर है ये बहुत मज़े का है। स्क्रीन बड़ी अच्छी है, स्क्रीन इसकी पैनोरामिक सनरूफ का साइज़ चेक करें, ये देखें, ह्यूज है। तो 7 सीटर वेरिएंट भी है और 5 सीटर वेरिएंट भी है, दोनों वेरिएंट इसमें मौजूद हैं। बेहतरीन सर, बेहतरीन। आगे चलते हैं जी। G700 है और उसके अंदर फिर उसका उन्होंने डिस्प्ले बड़ा स्टाइलिश किया हुआ है ऑफ रोड के लिहाज से। T1 जो है जो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, T1 जो पाकिस्तान में ये plug-in पाकिस्तान hybrid आ में रही जो है। हाँ प्लग इन हाइब्रिड है IDM, जी, जी। वो इंटेलिजेंट ड्यूल मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। ये तो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप मई के महीने में। मई के महीने में, और इंशाल्लाह आप इसकी प्राइस अनाउंस करेंगे। सर। और मेरी कोशिश होगी कि आपके वो प्राइस के करीब प्राइस दूँ। सर मेरी वाव प्राइस के करीब आएगी तो माशाल्लाह फिर जाएगी। आप आगे आए तो ये जो है जो हम लेके आ रहे हैं जेटोर, ये बड़ी खूबसूरत है। TX, ये पाकिस्तान आनी है सर। ये पाकिस्तान आनी है। सर ये मेरे ख्याल है आज की हमारी डील ब्रेकर यही होगी। ये दिस इज जेटोर TX। जैसे जेटोर TX, ये जनवरी फरवरी में पाकिस्तान, जनवरी या फरवरी 2027 में ये पाकिस्तान में होगी। और इसमें 2 वेरिएंट होंगे, वन इज EV एंड वन इज PHEV। फुल EV एंड PHEV। हाँ, एक फुल EV भी होगा, एक PHEV भी होगा। साइज बड़ा कॉम्पैक्ट और बड़ा नॉन कन्वेंशनल, इसका डिजाइन बड़े मजे का है। ये देखिए, हाँ, बड़े डिज़ाइन अगर आप खूबसूरत है। देखें इधर से आए, अच्छा मैट फिनिश के अंदर दिया है इन्होंने, बड़ा स्टाइलिश है सर। ये नहीं, यहाँ पे अभी तक शो में हमने जो गाड़ियाँ देखी उन सबसे बड़ी डिफरेंट है और ये। सबसे डिफरेंट है। और ये अगर आप बैक साइड से देखें तो इसकी बैक साइड भी ऐसे लगती है जैसे कि फ्रंट साइड की 2 लाइटें हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो जो फ्रंट की इन्होंने 2 लाइटें बेंटली स्टाइल लगाई थी ना। हाँ। इसका जो EV है इसकी कितनी बैटरी पैक क्या साइज का होगा सर? 540 किलोमीटर जाएगी ये इसमें, और 75 किलोवाट और की सर बैटरी है। प्राइस लोगों के लिए बता देता कि लोग जो पैसे इकट्ठे करेंगे कितने की होगी? प्राइस ये होगी कि ये हमारी जो प्राइस है ना ये करीबन कम होगी, BYD Atto 3 आती है तकरीबन 9 मिलियन के करीब, उसके करीब उसके साथ होगी, उसके साथ ही उसके होगी। साथ ही होगी ये इंशाल्लाह। सही है। ये सर इस पर्दे के नीचे क्या छुपाया हुआ है इन्होंने? ये नया मॉडल आ रहा है T9। T9 सर। अच्छा ये क्या है? ये बड़ी साइज में खड़ी ये है। बड़े साइज में खड़ी है, ये T8 है। T8 T8 सही है। T सीरीज जो है ना हमारे पास इस वक्त जो है, आपको हमने T1 दिखा दी, T1 T2 T2 T0 TX TX हमने होती है। आपने हमका दिखा दी। इससे सबसे बड़ा जो इनका है वो T8 है। ये 2028 के शुरू में हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। बड़ा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, साइज बड़ा आला है सर इसका। साइज बहुत बड़ा है और ये भी मेरा ख्याल है लाइव लॉन्च हो रही है। यस, अभी लॉन्च हो रही है, हम ये कहते हैं। लेफ्ट हैंड ड्राइव में लॉन्च हो रही है, सही है। लेकिन क्योंकि ये राइट हैंड ड्राइव में 2028 में होगी, सही तो है। 2028 में इंशाल्लाह हम इसको मार्केट में
दिखाएंगे, पाकिस्तान मार्केट में लेके आएंगे। सर ये पाकिस्तान में जो आनी है ये T1 T1 अभी हम में इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है सर। और ये ऑलरेडी इसका आपने रिव्यू कर दिया है। सर। T1 गैसोलीन है, तो T1 गैसोलीन का रिव्यू ऑलरेडी आपने कर दिया, तो ये इंशाल्लाह मई में हम दे रहे हैं। इसकी अच्छा बहुत सी एसेसरीज मैं दुबई में देख रहा था कि आते हैं, उसमें डिफरेंट एडिशन आते हैं, किसी ने सीढ़ियाँ लगाई होती हैं, किसी ने कुछ लगाया होता है। ये तमाम एक्सेसरीज हम इसके साथ दे रहे हैं। T2 के साथ, T2 के साथ भी दे रहे हैं, T1 के साथ भी दे रहे यानी हैं। और सबसे- ये T2 है जो कि आपने ऑलरेडी इसका सर ये रिव्यू मेरी किया है। पर्सनल फेवरेट है, मैं पिछले 2 साल से इसका वेट कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान सबसे पहली गाड़ी आपको मिलेगी। आपने मुझे कलर बताना है कि कौन सी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुझे तो ऐसे कलर पसंद है। पाकिस्तान में लोग चिट्टा काला लेते ने, या हाँ, ये हो या मैट फिनिश में गाड़ी हो ना, ये बड़ा कलर दे देंगे आपको। और इसके साथ वो एसेसरीज वगैरह जो है ये सारी पाकिस्तान में जो कह रहा था ये सब आएंगी। सारी एक्सेसरीज आएंगी। सर डीलरशिप का बता दें, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जेटोर की कितनी डीलरशिप अब तक एक्टिव हो चुकी है और कितनी होने वाली है? इस वक्त 15 हो चुकी हैं, ठीक है। जो कि एंड ऑफ मई तक एक्टिव होंगी। सही है सर। 13 इस वक्त हैं, लेकिन 15 एक्टिव हो जाएंगी और सारी के सारी 3S होंगी। और जो हमारी अब डीलरशिप सारी बन रही हैं, जो वो बहुत ह्यूज बन रही हैं T2 T1 के लिए। सही है। और कोई भी ऐसी डीलरशिप नहीं होगी जिसके ऊपर 3S सर्विस नहीं मिलेगी आपको। सही है। सारी की सारी 3S आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको T1 T2 की प्राइस के बारे में जानना है, पाकिस्तान में लॉन्च के बारे में जानना है, तो आपको पता है कि आपको किसको सब्सक्राइब करना है। पाक व्हील्स को सब्सक्राइब कर लें। एक्सक्लूसिवली डिजिटल लॉन्च जो है T1 T2 का पाकिस्तान में, वो पाक व्हील्स कवर करेगा और आपको बताएगा कि डिलीवरी कब मिलेगी, प्राइस क्या होगी। सो हम चेरी के स्टॉल पे आए हैं, जो है सामिर मिले। सामिर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाउ आर यू? आई एम गुड। सर ये आपने हेलो चेरी के बाद 7, 8 के बाद ये V क्या खड़ा कर दिया है? Gee, so this is Tigo V, Cherry's latest generation. It's V for versatile. तो इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ आज? Gee, आज world premiere हुआ V for versatile. and essentially it's a cyber truck. हाँ। So it's a SUV that can become into a pickup truck. सो इट्स कॉन्सेप्ट बेसिकली जिस तरह साइबर ट्रक का था, तो ये SUV भी है। So it's a off-roader and it has व्हील जो बड़े इसके अंदर इन्होंने ऑल ट्रेन जो दिखा ले ना, ऑफ रोडिंग वाले डाले में व्हील। So this would be the best of both worlds, an SUV, and then either say this can convert, you can take this off and it becomes into a pickup truck. सो जिस तरह टी टॉप गाड़ी में होता है, आप इसको उतार के साइड पे रख सकते हैं, जो लाइक रेंगलर्स ऑफ द वर्ल्ड। गुड गुड गुड। द न्यू जनरेशन डिज़ाइन है एंड इट्स ह्यूज, इट्स वेरी वेरी ह्यूज। इसका जो खास तौर पे ये फेंडर है, ये इट्स वेरी ह्यूज, राइट? Yes, yes. So it's a family style design, aggressive, but I think for Pakistani consumers, this would be a perfect इट इज 7 सीटर? 7-seater. 6-seat layout options भी है. अच्छा, and उसमें 7 seat. जो अब कैप्टन सीट्स वाली जो होती है, और इसकी जो बैटरी पैक है, या अगर इसकी इलेक्ट्रिक रेंज की बात करें, So it has a 44 kilowatt battery size. वाओ, दिस मींस कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट शुड बी समवेयर 180 or 200 किलोमीटर्स। Would be about 180 kilometers. देखें फिर मेरा कैसा है, 180 किलोमीटर्स ऑल इलेक्ट्रिक एंड ऑन अ सिंगल टैंक एंड अ चार्ज शुड बी मोर देन 1200 किलोमीटर्स। More than 1200. 1350. और इसका जो साइज़ है, ये तो मेरा ख्याल है आपकी चेरी टीगो 9 से भी बड़ी है। Gee, it's bigger than Cherry Tiggo 9. It's about 4.9 meters. 4.9 मीटर। और इसका आगे जो स्टांस जो है ना, साइड पे मुझे खासतौर पे ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। फ्रंट से बिल्कुल इधर थोड़ी ना, जिस तरह की चेरी अब आपकी फ्रंट ग्रिल आती है, ये लाइटें हैं, ये बड़ी कॉमन उनकी जो थी ना 7, 8, 9 से मिलती जुलती है, बट साइड से और रेयर से तो बहुत एग्रेसिव है। एंड आई वंडर कि जब इसकी वो पीछे से हुड उतारेंगे तो कैसी लगेगी। $1 मिलियन क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रीमियर हो गया, इसको पाकिस्तान में कब हम देख सकते हैं? We're studying it right now. Inshallah, we'll plan to launch it in 2027. 2027। बेहतरीन बेहतरीन। दिस इज ऑल्सो चेरीज प्रोडक्ट? This is the iCar. सही है। So we're studying this for Pakistan. It's REV, range extended electric, ओके, but it is one of, under Cherry, it's one of the brands. सही। So iCar is one of the brands. And then this is more off-roader style. इसकी वो जो बड़ी लुक जो है ना, वो बड़ी उस तरह की आपके लैंड रोवर 110 सीरीज आती है आजकल, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी आने वाली है। जो T1 T2 हैं, या अगर हम बात करें दीपाल की 318 आती है, तो उस स्टाइल की इसकी ज़रा बॉक्सी टाइप फील है। आए ज़रा इस तरह देते, कलर भी बड़ा खूबसूरत है। सो इसकी अगर हम बात करें, आप स्टडी कर रहे हैं एंड इट्स अ रीव, तो आई थिंक इट्स कैन कम इन रियली गुड प्राइस, राइट? Because Reeve has a EV, and जी, it जी। comes under the EV policy, so it'll be a much better price proposition. और इसकी जो हम टाइमिंग है, जो वो वाला आपने 27 में बताई थी, इसकी कोई जल्दी हो सकती है कि? This we're still studying, so we don't have a detailed timeline for. बट इसका डीएनए जो है ना, वो बिल्कुल वो Range Rover Defender. जैसा है। Gee, this is the Cherry QQ3 QQ3, ये BEV है? BEV, fully BEV. BEV। इसमें राइट हैंड आती है कि अभी भी डेवलप होगी और फिर 3-4 साल बाद आएगी? ये अभी 6 महीने के अंदर आ जाएगी.
which means इसी साल के अंदर मैं मेरे विजन के अंदर आ जाएगी। 6 महीने तो ठीक है सर, बड़ी। So this has a 310 kilometer range. So this means इसका जो बैटरी पैक है वो 50 किलोवाट से नीचे 44 kilowatt battery. 44 किलोवाट आवर। Yeah. फैमिली कम्यूट के लिए इट्स लाइक परफेक्ट। साइज भी बहुत छोटा नहीं है और बैटरी पैक जो है वो मेरे ख्याल से 44 किलोवाट की वजह से प्राइसिंग भी अच्छी आ सकती है। So in what price bracket we can expect this to come in Pakistan? We're still studying, but around 5 million price bracket. 5 million is a very good price because आपको फैमिली के लिए अगर अच्छी गाड़ी मिल रही हो, खास तौर पे with the fuel prices these days, और स्पेशियस भी काफ़ी है। This was very smartly, minimalistically designed, you know, modern interior भी है. It's a cute style car. पीछे भी स्पेस देखते हैं, काफ़ी है। मैंने इसको इसीलिए फुल पीछे किया है क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल ही होता है कि बहुत छोटी तो नहीं है। दिस इज लॉट ऑफ स्पेस हियर एंड फ्लैट है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इलेक्ट्रिक कार, तो उसमें कोई गियर शेयर नहीं है। और ये नहीं कि छोटी, काफ़ी चौड़ी है। सो डिज़ाइन इज़ वेरी गुड, वेरी क्यूट। ओह, लॉट ऑफ स्टोरेज है। अब ट्रंक टेस्ट कर ले इसके साथ। इसके साथ टेस्ट करने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, बट इट्स वेरी गुड। चाहिए ऑटो है, चाहिए भी ऑटो। What is this? This is Tigo X. What is this Tigo X? ये तो ऐसे लग रहा है कि क्राइसलर की भी कोई बड़ी फॉर्म है एंड इट्स सुपर इम्प्रेसिव। इज इट अ कॉन्सेप्ट कार कि ये भी एक्चुअल रोड कार है? इसको तो ब्रेक कैलिपर्स जो है ना, दे लाइक ओजिंग आउट। उसका कलर देखें कितना खूबसूरत रस्ट वो है। So this is Land Cruiser style. More boxy as well. तो चेरी तो इज डूइंग वंडर्स बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा कि चेरी के एक्सीड भी, जेको भी, जेटोर भी एंड चेरी इटसेल्फ जो मदर ब्रांड है, और अन्नी डाल दी है उन्होंने सर। मैं तो आगे से इसको देखें जरा, मुझे लगा कॉन्सेप्ट कार है, इससे एक्चुअल प्रोडक्शन कार। Actual production car. वो है उसके देखें ना, वो म्यूजिक के साथ जिस आता है वो पूरा। इट्स एज अ लाइडार ऑल्सो, पता नहीं खुली कि नहीं खुली, लेकिन इसका साइड जो इसका फुट पैनल है उसको देखें यहाँ से कितना बड़ा है। इट हैज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड लाइट इन इट। दरवाज़ा लोग खोल रहे हैं, ये बंद करेंगे ऊपर चला जाएगा। वाह। द फुटबोर्ड इज़ ऑल्सो वेलकमिंग फुटबोर्ड है। सो चेरी इज़ गॉट लॉट ऑफ, मेरे लगता था कि चेरी के पास शायद प्रोडक्ट में एक वो जो था ना, लगता था कि जो मॉडर्न स्टाइल है वो जेको, जेटोर है, और चेरी में थोड़ा कन्वेंशनल है मेरी उम्र के लोगों का। बट दिस डिज़ाइन इज़ लाइक, So they will have the Cherry Tiger style design, and then they'll have boxy style Land Cruiser, Range Rover style designs as well. So we'll have both models for Cherry option. और मेरा ख्याल है ये सारे ब्रांड मिलके जो चेरी इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। Largest For how many years you were telling? 23 years. 23 consecutive years Cherry is the largest exporter. Wow. And out of the Cherry series, Tigo series is the best selling. Yeah, Tigo, और Tigo में भी 7 मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा होती है। And Tigo 7 has been launched recently, बल्कि अभी मेरा ख्याल है उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है and hopefully we'll make expert review soon. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। सो बीजिंग ऑटो शो पे एक जो आज का जैसे कहते हैं ना एक माइलस्टोन जो हमारे लिए था, BMW i7 का जो फेस लिफ्ट है G70 का, वो यहाँ पे रिवील हुआ है। आपने पाकिस्तान में बहुत सी i7 देखी होंगी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई थी। तो फ्रंट से आपको दिखाते हैं। तो फेस लिफ्ट में सबसे पहले जो इसका फ्रंट है वो ज़्यादा शार्प हो गया है, किडनी ग्रिल की जो शेप है वो चेंज हो गई है। सर वो उसकी लाइट पहले की तरह ही है, बट ओवरऑल फ्रंट का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है। इधर आए तो 22 इंचज़ के व्हील हैं, और इधर जो इन्होंने डिस्प्ले पे गाड़ी खड़ी की है, इसका तो पेंट भी बहुत मज़े का पेंट सिल्वर है। ओवरऑल गाड़ी की जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है, 6th जनरेशन सेल इसके अंदर डाले गए हैं, जो कि चार्जिंग कैपेबिलिटी स्पीड में भी तेज़ी आ गई है, और इसके अलावा जो इसका माइलेज है वो भी ज़्यादा आ गई है। यहाँ पे अगर आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, आगे से भी बहुत ज़्यादा शार्प कर दी है, पीछे से भी बहुत शार्प कर दी है। पिछली लाइट जो है वो काफ़ी एक्सटेंडेड हो गई है, पहले लाइट यहाँ तक थी। सो ओवरऑल एक्सटीरियर में ये चेंज आया है। इंटीरियर में चलते हैं और देख के आपको बताते हैं। इंटीरियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके अंदर जो स्क्रीन है वो चेंज किए गए हैं, और BMW के जो न्यू डिज़ाइन फिलॉसफी है, जिसको BMW क्लास से बोलते हैं, उसको फॉलो किया है इसमें। एक तो स्क्रीन यहाँ पे अगर आप देखें, जो पहले इन्फॉर्मेशन क्लस्टर था वो छोटा था, ये थ्रू एंड थ्रू चला गया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रीन थी वो आ गई, और पैसेंजर साइड स्क्रीन ऐड कर दी गई। स्टीयरिंग व्हील जो है उसकी नई शेप है, और पीछे जिस पहले आपको बताया था हमने, i7 के अंदर पैनोरामिक व्यू आते हैं और स्काई लाउंज भी आता है। बोवर एंड विक्सन का साउंड सिस्टम है वो तो वैसे ही है, एंड कलर का कम्बिनेशन जो है वो भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन में। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसको अगर हम देखें, दिस कार इज़ एम पैकेज के अंदर इसके व्हील चेंज होते हैं, स्टीयरिंग व्हील पे एम आता है। सो दिस इज़ द पैनोरामिक स्क्रीन। सो यहाँ पे बैठ के अब मैं यहाँ से पंगे ले रहा हूँ, ये इसका ऑटो शेड आ गया, ये पिछला शेड है, इसको मैंने ऊपर कर लिया यहाँ से। सिनेमा को खोलने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास i7 है नहीं। सो दिस इज़ अ स्काई लाउंज ऑन व्हील्स। आप ये देख सकते हैं कि पैनोरामिक स्क्रीन जो है वो आ गई है, पहले से बेहतर लग रही है। स्क्रीन की जो है ना रेजोल्यूशन भी एक तो पहले से बेहतर है, ज़्यादा शार्पर है, और आप ऐसे वैसे आप किसी स्काई लाउंज में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ के जो है
पूरा अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये इसके स्टैट्स आ रहे हैं डिफरेंट, अभी इसमें कितने किलोमीटर की रेंज है। एंड अगेन मैंने आपको बताया कि इसकी जो जो सेल है 6 जनरेशन की, उसकी वजह से इसकी चार्जिंग जो है वो भी बेहतर है और इसकी रेंज भी बेहतर हो गई है। कैसी लगी आपको BMW i7 ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो ये आज पहला दिन था जी बीजिंग ऑटो शो का, जहाँ पे हमने आखिरी जो स्टॉल विजिट किया ये BMW का है। इसके बाद हम यहाँ से निकाल देंगे। BMW की मज़े की बात यह है कि काफ़ी गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक बनाते हैं उनकी जो है डिज़ाइन फिलॉसफी फ़र्क होती है, आईस इंजन की फ़र्क होती है। बट आप मेरे पीछे देख सकते हैं BMW 7 सीरीज़ खड़ी है, वो और i7 सेम प्लेटफॉर्म है, सेम डिज़ाइन लैंग्वेज है। एंड यू कैन नॉट टेल फ्रॉम आउटसाइड कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है कि आइस इंजन है, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक तमाम मैन्युफैक्चरर को ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज डिफरेंशिएट करके डिज़ाइन फिलॉसफी से खेलने का फ़ायदा नहीं होता। सो ये था आज का दिन बीजिंग ऑटो शो का। कल आपको इंशाल्लाह दोबारा दूसरे स्टॉल दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि और यहाँ पे कौन कौन से मैन्युफैक्चरर आए हैं। अब जो थकन से बुरा हाल हो गया है, जाते हैं कुछ खाते हैं, आवाज़ जो है ख़त्म हो गई है। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे।